तो चलिए अब बात करते हैं आज मरुधरा में आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी की। तो राजस्थान का सुदूर दक्षिण इलाका जो गुजरात से सटा है, यहाँ की राजनीति राजधानी उदयपुर में नरेंद्र मोदी तब भी आते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी यहाँ आए। वहीं महाराणा प्रताप के कारण चित्तौड़ से भी उन्हें खास लगाव है। अब लोकसभा चुनाव में उनका प्रचार के लिए यहां आना बेहद आम है। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का चुनावी संदेश यहां क्या असर डालता है। देखिए खास रिपोर्ट। मेवाड़ और बागड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। महाराणा प्रताप का शौर्य हो या फिर गोविंद गुरु का आंदोलन, मेवाड़ और बागड़ को त्याग, तपस्या और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज यहीं से किया। तो राहुल गांधी ने भी राजस्थान में अपने चुनावी सफर में उदयपुर संभाग को विशेष महत्व दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेवाड़ बागड़ से पुराना लगाव है। उनके गृह राज्य गुजरात से सटे होने के कारण उनका यहाँ कई बार आना हुआ। बतौर मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में भी वे यहाँ आए। वे मानगढ़ को नमन करना नहीं भूले तो मावजी महाराज को भी हमेशा याद किया। अब एक बार फिर मोदी मेवाड़ की धरती से चुनावी संदेश देने आ रहे हैं। पुराने दौर में यहाँ कांग्रेस का हाथ आदिवासियों के सिर पर चढ़कर बोलता था, लेकिन अब हालात बदले हैं और बीजेपी ने उदयपुर संभाग के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों में अपनी धाक जमाई है। मेवाड़ और बागड़ में बीजेपी के सफर की बात करें तो मेवाड़ में कद्दावर नेता सुंदर सिंह भंडारी ने जनसंघ खड़ा किया। वे गुलाब चंद कटारिया जैसे संघ के स्वयं सेवकों को पार्टी में लाए और बीजेपी के लिए जमीन तैयार की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी 70 के दशक में यहाँ प्रवास किए। भानुप्रकाश शास्त्री जैसे नेताओं ने भी बीजेपी को खड़ा करने में पसीना बहाया। तो आरएसएस ने भी मेवाड़ बागड़ की धरती पर नेटवर्क तैयार किया। संघ प्रचारक सोहन सिंह ने आदिवासी धरती पर संघ नेटवर्क सशक्त बनाया। वनवासी कल्याण परिषद बनाकर मिशनरी प्रभाव को रोकने का काम किया। आदिवासी क्रांतिकारी गोविंद गुरु के स्मारक के लिए काम किया। मोदी खुद इस स्मारक पर 2 या 3 बार आ चुके हैं। ये इलाका गुजरात से सटा है, लिहाजा नरेंद्र मोदी का प्रभाव भी काम आया। बीते दिनों मौजूदा संघ प्रमुख मोहन राव भागवत भी यहाँ कई बार आए। तो प्रताप गौरव स्मारक बनाकर संघ ने यहाँ अपने दखल को सशक्त किया, जहाँ पीएम मोदी भी प्रताप की प्रतिमा को नमन करने आ चुके हैं। इस सबके बीच वसुंधरा राजे ने भी आदिवासी इलाके में कमल को मजबूती दी और वे नए आदिवासी नेतृत्व को भाजपा में लेकर आए। खास बात यह है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के हजारों लोग गुजरात में बसते हैं और जीवन यापन के लिए एक हद तक गुजरात पर आश्रित हैं। यहाँ पैदा हुआ अनाज मेहसाणा, मोडासा और हिम्मतनगर की मंडियों में अच्छे दामों पर बिकता है। मतदान के प्रति जागरूकता है, लिहाजा यहाँ का निवासी चुनाव के वक्त वोट डालने के लिए राजस्थान जरूर आता है। तो यहाँ रह रहा गुजराती भी ऐसा ही करता है। शादी सरोकार और बहन बेटी के रिश्तों की तरह दक्षिण राजस्थान और गुजरात के बीच का व्यवहार है। ऐसे में वहाँ चलने वाली हवा यहाँ की राजनीति को प्रभावित ना करे, ये संभव ही नहीं। अब देखिए ना, राजस्थान के दिग्गज बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर बरसों से गुजरात की बीजेपी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सफलता का 100% रिकॉर्ड उनका रहा है। अशोक गहलोत जब गुजरात में विधानसभा चुनावों के समय इंचार्ज की भूमिका में थे, तब उन्होंने वहां झंडे गाड़े थे और गुजरात की राजनीति को प्रभावित करने का काम किया था। अब पीएम मोदी यहाँ चुनावी संदेश देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़ और उदयपुर आएंगे और उनका चुनावी संदेश मेवाड़ बागड़ की सभी सीटों पर जाएगा। आदिवासियों का महातीर्थ बेणेश्वर यहीं स्थित है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर, सिरोही तक पीएम का संदेश जाएगा। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र गुजरात से सटा है और गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है। उदयपुर से पीएम योजनाओं का भी श्री गणेश कर चुके हैं। अब मोदी के सामने पुराने इतिहास को दोहराने की चुनौती है। अभी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, जालोर, सिरोही से बीजेपी के सांसद हैं। चित्तौड़ में तो विधानसभा चुनाव परिणाम भी बीजेपी के लिए अच्छे रहे। हालांकि उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा में खास प्रदर्शन नहीं रहा। यहाँ बीटीपी ने भी कमर तोड़ने का काम किया। इसके अलावा राजसमंद में कांग्रेस से बराबर का मुकाबला रहा, तो जालोर, सिरोही में कमल ने फिर से ताकत दिखाई थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा या फिर मेवाड़ को मिला दें तो 5 लोकसभा सीटें तो सीधे तौर पर ऐसी हैं जो गुजरात आबो हवा से ओतप्रोत है। जाहिर है सियासत पर भी कम और ज्यादा का असर पड़ता ही है। बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ चुनावी दौरा रखा गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।